और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। एल्डरमैन नियुक्ति मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एलजी को पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है, दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। यानी कि एलजी जो है वो खुद से एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। एमसीडी में 10 पार्षद नियुक्त कर सकते हैं उपराज्यपाल। और इसी पर देखिए पूरा विवाद जो है ये सामने आया था और उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। और अब इसी पर प्रभाकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि देखिए विवाद तो तब हुआ था जब एलजी ने एल्डरमैन की नियुक्ति की और फिर उसमें जो बीजेपी के पार्षद थे वही ज्यादा थे और उसके बाद पूरा मामला जो है वो कोर्ट में गया। लेकिन मुझे लगता है कि जो विवाद था अभी भी जो वजह थी वो वहीं जस की तस बनी हुई है। तो विवाद तो अब आगे आने वाले समय में भी होगा जब एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। देखिए, विवाद तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के मामले में विवाद तो हमेशा से रहा है। जब से ये सरकार आई है तब से विवाद रहा ही रहा है। लेकिन जब एमसीडी के चुनाव हुए और वहां पर चूंकि एमसीडी में 10 पार्षदों का मनोनयन होता है और पिछले 30 साल से जो मनोनयन का जो तरीका था वो ये था कि सरकार के सलाह पर उपराज्यपाल उन 10 सदस्यों को मनोनीत करते थे। इस बार भी विनय सक्सेना ने यही किया था, लेकिन दिल्ली सरकार आ गई कि हमसे बिना सलाह लिए, सरकार से बिना सलाह लिए, बिना मशवरा किए ही उन्होंने 10 की नियुक्ति कर दी। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उपराज्यपाल की दलील ये थी कि चूंकि हमारे पास ये अधिकार है, हमें एनसीटी एक्ट जो है, एमसीडी एक्ट है, वो इस बात की इजाजत देता है। तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया था तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी आई थी वो ये आई थी कि अगर उपराज्यपाल को ये अधिकार दे दिया जाता है या उपराज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि बिना वो राज्य सरकार की सलाह के 10 पार्षदों का मनोनयन कर सकता है, तो इस तरह से तो चुना हुआ जो एमसीडी जो हाउस है उसे उपराज्यपाल कभी भी अस्थिर कर सकते हैं। ये टिप्पणी थी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पिछले साल मई में इस मामले में फैसला सुरक्षित हो गया था। 14 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो वो जो टिप्पणी थी उससे एकदम उलट फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि उपराज्यपाल को इस मामले में राज्य सरकार से किसी तरह के सलाह मशवरा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काम है पार्षदों की मनोनयन, ये एक विधायी कार्य है, ये कार्यकारी काम नहीं है। कार्यकारी भूमिका यहाँ उपराज्यपाल का नहीं है और केवल कार्यकारी मामले में ही, कार्यकारी अधिकार के मामले में ही उपराज्यपाल को सरकार की सलाह से काम करना होता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से उपराज्यपाल की शक्तियां और बढ़ गई हैं। और एक बात और कि जब भी मामला केंद्र बनाम दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट आया है तब उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ी हैं। अब एक बार फिर शक्तियां बढ़ गई हैं। तो अब चूंकि एक और बात की पिछले करीब 1.5 साल से एमसीडी के इलेक्शन होने के बाद से स्टैंडिंग काउंसिल की का गठन नहीं हो पाया था और दिव्या ये सबको पता है, आपको भी पता है कि जिसके चलते दिल्ली में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, क्योंकि जब तक स्टैंडिंग काउंसिल से बजट पास नहीं होता तब तक कोई यहाँ पर काम नहीं हो सकता, निर्माण का काम नहीं हो सकता। उसके लिए 5 करोड़ से अधिक का जो बजट होगा उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल चाहिए। और आपको ये भी याद होगा कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी राजेंद्र नगर मामले की, तब हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई कि आप 5 करोड़ रुपया से अधिक आप खर्च ही नहीं कर सकते, तो आप ऐसे में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारेंगे। तो ये लंबे समय से ये टसल जो चल रहा था और ये एमसीडी एक तरह से पंगु बनी हुई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से भले ही आम आदमी पार्टी सरकार को सेटबैक लगा है, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता साफ हो गया है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि गठन होने के बाद से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं वो सुचारू ढंग से चल पाएंगे। स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म मिल पाएगा, उनकी किताबें मिल पाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।